सभी को जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति 7, जिसमें लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज़ में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगेगा। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन पढ़े जाने में आशीष और बरकत दें। तो मेरे प्रियो, इस जल प्रलय का मतलब था कि जब दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया था, तो परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आया था। तो उस प्रश्न में ये था कि परमेश्वर अपने उस समय के लोगों में परमेश्वर ने किसी को भी धर्मी नहीं पाया, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। तो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला नहीं था और परमेश्वर को कोई याद नहीं करता था। एक नूह था जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी था और वो परमेश्वर का डर और भय रखता था। तो परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर की आज्ञा सुनता था, परमेश्वर नूह से बातचीत करता था। तब उस समय परमेश्वर ने किसी को भी धर्मी नहीं पाया, सिर्फ नूह के सिवा। और ये फिर आज्ञा दी नूह को कि तू एक जहाज़ बना और उसमें हर प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी और अपना परिवार और अपने परिवार के सभी लोग उसमें जाएं, ताकि वो बचाए जाएं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये बताता है कि हमें परमेश्वर से
अलग नहीं रहना है, परमेश्वर से दूर नहीं रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, परमेश्वर की योजनाओं को हमने समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। तो जब जल प्रलय आया तब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा सिवाय नूह और नूह के परिवार और जो जहाज़ में थे उसके सिवा कुछ नहीं बचा। तो देखो ये परमेश्वर की आज्ञा का जब पालन किया तो परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया और उन लोगों को आशीष दी और वो फूले फले और बढ़े। तो परमेश्वर ने जब उन लोगों को बचाया, उन जो जहाज़ में थे, और देखो कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे आशीष देता है, परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता है। तो परमेश्वर ने हम सभी को, अगर उस समय अगर वो नज़र में, खुदा की नज़र में धर्मी ना होता तो आज हम भी ना होते। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है ताकि हम जो जीवित हैं हम उसकी दया और अनुग्रह के ही कारण हैं। इसलिए पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कि हम सबको जीवित रखा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उस बुलाहट को आप समझें, परमेश्वर की उन बातों को समझें, परमेश्वर के दास की बातों को समझें। जो आपको कोई भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो ये ना जाने कि परमेश्वर हमें आके बोलेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के ही द्वारा आपके पास तक आपका संदेश, परमेश्वर का संदेश पहुंचाता है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा आपके पास संदेश पहुंचाता है। तो आप उस संदेश पर विश्वास करें ताकि ये समझ कर कि ये संदेश मेरे लिए है और परमेश्वर मुझे बुलाता है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आप इस वचन को सुने और पढ़े जाने में आशीषों बरकत दे। आमीन।